जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय छठ तिला एकादशी व्रत की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, छठ तिला एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और छठ तिला एकादशी व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और छठ तिला एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है, और साथ में हम आपको छठ तिला एकादशी के व्रत रखने की विधि को बताएंगे। तो सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, और माघ मास तो वैसे भी भगवान का प्रिय मास है, और माघ मास की एकादशी का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस वर्ष 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, छठ तिला एकादशी व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 5 फरवरी दिन सोमवार को साय 5:24 पर हो जाएगा, और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को साय 4:07 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण छठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि छठ तिला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो छठ तिला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप छठ तिला एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पारणा की दूसरी विधि के अनुसार आप द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि द्वादशी तिथि 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो अब बात आती है कि छठ तिला एकादशी के व्रत को छठ तिला एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तिल से ही स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी छठ तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि सब पापों का नाश करने वाली है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, अर्थात छठ तिला एकादशी के व्रत की विधि कौन सी है। तो जिन भक्तों ने छठ तिला एकादशी का व्रत रखना है, उन्हें ये चाहिए कि छठ तिला एकादशी के व्रत से एक दिन पहले अर्थात 5 फरवरी दिन सोमवार को सायंकाल तक भोजन कर लें। सायंकाल के बाद दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के दिन आप सायंकाल के बाद दूध, चाय आदि पी सकते हैं, लेकिन भोजन केवल सायंकाल तक किया जा सकता है। लेकिन ये नियम सब लोग नहीं मानते हैं। अधिकांश में लोग एकादशी के व्रत का आरंभ एकादशी के दिन सुबह से ही करते हैं। तो अब आगे बात आती है कि छठ तिला एकादशी के व्रत के दिन सुबह अर्थात 6 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह आपने जल्दी उठना है। जी हाँ, जल्दी उठकर आपने स्नान करना है। स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और नहाने के जल में सफेद या काले तिल मिला लीजिए। कोई भी तिल आप मिला सकते हैं।
तो गंगा जल और तिल मिले हुए जल से अगर आप स्नान करेंगे तो पहली बात तो ये है कि आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी ज्यादा कृपा मिलेगी। और मान लीजिए आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप स्नान करते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। माघ मास में वैसे भी प्रातः स्नान के नियम का काफी ज्यादा महत्व है, लेकिन माघ मास की एकादशी के दिन जो भक्त प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, संपत्ति, आनंद आ जाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर उन्हें पुत्र की आवश्यकता है तो भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें धन संपत्ति की आवश्यकता है तो धन संपत्ति मिल जाती है। सभी दुखों का नाश होता है। तो याद रखें, छठ तिला एकादशी के व्रत के दिन आपने सुबह स्नान पूरी श्रद्धा भावना से करना है, भगवान को याद रखते हुए करना है। इसके बाद में आपने अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है। पूजा में धूप, दीप, फल, जल, दूध का प्रयोग किया जाता है। साथ में आपने तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना है। पूजा के पश्चात आपने छठ तिला एकादशी के व्रत की कथा को सुनना है या उसे आपने पढ़ना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। इसके बाद बात आती है कि आपने छठ तिला एकादशी व्रत के दिन पूजा करने के बाद भगवान जी की आरती करनी है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने आरती करनी है और इस दिन आपने जो कुछ भी भगवान को एकादशी के व्रत वाला जो भी भोग लगाना है उसके साथ आप तिल अवश्य रख लीजिए। तिल का भी आपने भगवान को भोग लगाना है और सुबह पूजा के समय आप दूध और किसी भी फल और साथ में तिल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। बाद में आप उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए, परिवार वालों को खाने के लिए दे दीजिए। इसके बाद आपने विशेष बात ध्यान में रखनी है कि सारा दिन आपने भगवान के मंगलमय नामों का जाप मुंह से बोलकर या मन ही मन करना है। इस दिन आप भगवान के नामों का जितना भी जाप करेंगे उसका फल अनंत गुना होकर आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। माघ मास की छठ तिला एकादशी व्रत के दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं, ऐसे भक्तों के घर परिवार में सुख, संपत्ति, आनंद आ जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, जीवन में सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपने भगवान के नामों का जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। अगली बात आती है कि छठ तिला एकादशी के व्रत के दिन क्या खाना है। तो आप अगर एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहते हैं तो आप एक समय कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले भोजन में आप सामक के चावल या सामक के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा होता है उसकी रोटी भी खा सकते हैं। आप कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। आप आलू की सब्जी भी खा सकते हैं। आलू का रायता भी आप खा सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाकर खाई जा सकती है। साबूदाने और आलू की मिक्स सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। वैसे इनके अलावा भी कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें एकादशी के व्रत के दिन खाया जा सकता है, लेकिन जो विशेष चीजें हैं उन्हें हमने आपको बता दिया है। तो इसमें से जो कुछ आपको अच्छा लगे, जो कुछ आप खाना चाहते हैं, पहले उसे आप भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। लेकिन ये भोजन आपने केवल एक बार करना है। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन आपने केवल एक बार करना है। अब अगली बात ये आती है कि छठ तिला एकादशी व्रत के दिन अर्थात 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है, भगवान जी की आरती करनी है, भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करना है। अब अगली बात आती है कि छठ तिला एकादशी के व्रत के दिन आपने मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण में आप भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन आप कर सकते हैं। सर्दी के दिन है, चाहे आप रजाई में बैठकर भी भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। मान लीजिए आप मध्य रात्रि 12 बजे तक किसी कारण से जागरण नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोने लगे
उस समय आप भगवान जी को याद करते हुए सो जाएं। भगवान जी के नामों का जाप करते हुए, भगवान जी को याद रखते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको रात्रि जागरण का पूरा फल भगवान की कृपा से मिल ही जाएगा। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि षटतिला एकादशी के व्रत के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना बड़ा ज्यादा शुभ माना जाता है। माघ मास के पावन समय में षटतिला एकादशी का व्रत आता है और माघ मास महत्म्य की कथाओं को सुनना भी इस दिन सबसे ज्यादा पुण्यमय माना जाता है। तो अब अगली बात आती है कि एकादशी का व्रत तो आपने इस तरह से रखना है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि 7 फरवरी दिन बुधवार के दिन सुबह आपने षटतिला एकादशी के व्रत की पालना करनी है। अर्थात जैसे आपको पहले विधि बताई है उस विधि से आपने व्रत को खोल लेना है। तो इस तरह से माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। षटतिला एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवश्य डाली जाएगी। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि माघ मास के इस पावन समय में हम प्रतिदिन माघ मास महत्म्य की कथाओं को भी अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। माघ मास में भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। तो आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की षटतिला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय षटतिला एकादशी व्रत की, जय माघ मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।